नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है। एवरेज की क्लास नंबर 5 में हम लोग आज बात करेंगे और एवरेज क्लास नंबर 4 तक का हो चुका था। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये सीरीज हमारी कंटिन्यूअसली चल रही है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन तक का करा था। ठीक है, फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 एज अ होमवर्क दिया था। तो अब हम लोग यहीं से ही आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम यहां पर देखें, क्वेश्चन नंबर 29 को रीड करें तो यहां पे कह रहा है द मीन मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन ऑफ टोटल 45 मार्क्स इज 38। ठीक है भाई, यानी कि ये है कि 3 स्टूडेंट हैं एक एग्जामिनेशन में, 45 मार्क्स उनका टोटल एवरेज है। तो हमने यहां पर देख लिया कि 3 स्टूडेंट का टोटल एवरेज 45 मार्क्स का है। सॉरी, टोटल 45 मार्क्स है, टोटल 45 मार्क्स है, एवरेज उनका 38 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 38 इंटू 3, यानी कि कितना हो जाएगा भाई? 8 3 24, 3 3 9 और 1 1 14, यानी ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे उनके। फिर कह रहा है कि 2 नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं एग्जामिनेशन में, तो लोवेस्ट मार्क्स कितना मिलेगा जो नया बच्चा है उसको, हु हैज स्कोर्ड द लेस मार्क्स देन अदर 2। तो यहां पर जैसे मान लो 2 नए स्टूडेंट आते हैं, एक आता है S4 और एक आता है S5, क्योंकि S1 S2 S3 हमने ये मान लिया। तो यहां पर कह रहा है इन दोनों में से कोई एक लोवेस्ट नंबर पाएगा दूसरे से, तो वो कितना लोवेस्ट नंबर पा सकता है वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, कितना लोवेस्ट नंबर वो पा सकता है वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मतलब उसकी जो मिनिमम नंबर है वो कितना पा सकता है, ये हमसे यहां पे पूछना चाह रहा है। तो मेरे को ये बताओ, 2 नए स्टूडेंट अगर ऐड हुए तो टोटल 5 स्टूडेंट हो गए, और 5 स्टूडेंट होते ही जो नया एवरेज है वो कितने का हो गया? वो 40 का हो गया। 5 स्टूडेंट के आते ही जो नया एवरेज है वो कितने का आ गया? वो 40 का आ गया। तो यानी टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 200। ठीक है, 200 में से अगर आप 114 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 86। ये 86 नंबर S4 और S5 ने पाए। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है लोवेस्ट मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो हमने माना कि इन दोनों में से किसी एक को हाईएस्ट नंबर मिल गए होंगे। 45 नंबर के पेपर में हाईएस्ट नंबर 45 ही मिल सकते हैं। तो 86 में से 45 घटाओ, यानी इसको लोवेस्ट जो मिलेंगे वो 41 मिल सकते हैं, इससे कम नहीं मिलेगा। इसको लोवेस्ट जो मिल सकता है वो कितना मिल सकता है? 41 मिल सकता है, इससे कम लोवेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 41। ये आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है? कलर कॉम्बिनेशन ही नहीं यार, अच्छा है ये रहा। ठीक है, यहां पर देखो क्या कह रहा है। कह रहा द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय रघुवीर इन 12 टेस्ट इज 25। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि टोटल मार्क्स कितने मिले हैं रघुवीर को, टोटल मार्क्स कितने मिले हैं, तो आप कहोगे 12 इंटू 25, यानी कि 25 का डबल 50, 5 कैरी आ गया, 25 से कम 25 और 5 300, यानी टोटल मार्क्स कितने मिले हैं रघुवीर को? 300 मिले। अब बात करते हैं किसकी? रोमिला की। तो अब बात यहां पर करते हैं किसकी? रोमिला की। तो रोमिला को 23 पॉइंट मिले हैं अभी तक का। ठीक है, और उसने 8 टेस्ट दिए हैं, तो 23 गुणा 8 कितना हो जाएगा? तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी 184। अब यहां पर कह रहा है रोमिला को अगर उतने ही एवरेज चाहिए जितना रघुवीर का है, तो रघुवीर का एवरेज कितना है भाई? 25 से 12 टेस्टों में, तो उसको अगले 4 टेस्ट में कितने नंबर लाने होंगे या क्या एवरेज लाना होगा? तो रोमिला के अभी नंबर है 184 और रघुवीर के टोटल नंबर है कितने? 300। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 116। ये 116 अपॉन 4 करेंगे क्योंकि 4 टेस्ट अभी तक बाकी हैं। तो भैया 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, यानी उसको हर मार्क्स में एवरेज कितने पॉइंट्स लाने पड़ेंगे? तो उसको हर मार्क्स में एवरेज 29 पॉइंट लाने पड़ेंगे, यानी कम से कम 29 नंबर तो उसको हर उसमें लाने ही होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। सॉरी, यहां पर आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 31 पर। कह रहा है 5 बच्चों का एक ग्रुप है,
अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट टुक एन एग्जामिनेशन, अनदर स्टूडेंट लेटर ज्वाइंट। ठीक है, तो अनदर स्टूडेंट लेटर ज्वाइन, तो ये क्वेश्चन बन गया इंक्लूजन का। इंक्लूजन समझते हैं ना, जहां पर ग्रुप में किसी के आ जाने से एवरेज बढ़ जाता है। तो हमने माना कि हमारे पास 5 बच्चे थे, ए बी सी डी ई। इन 5 बच्चों का एवरेज कितना था? एक्स था। फिर कह रहा है एक और बच्चा ग्रुप में आ गया जिसकी वजह से पूरे ग्रुप का एवरेज बढ़ गया कितना? 2-2। तो ए बी सी डी ई और एफ, और इसकी वजह से आ जाने से एवरेज कितना बढ़ गया? एक्स पहले था और अब एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, यानी x+2 हो गया। तो दिस स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड डैश मोर मार्क्स देन एवरेज विदाउट इंक्लूडिंग देम। मेरे को एक बात बताओ, एवरेज पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर 2 बच्चे हैं, एक के पास 5 रुपए, एक के पास 7 रुपए हैं, तो एवरेज कितना आएगा? तो आप कहोगे 5 + 7 अपॉन 2 बच्चे, यानी कि 6। तो इसका मतलब अगर इसके पास 6 है और इसके पास 6 है, तो हम कहेंगे सबके पास बराबर बराबर है, हाँ या ना? लेकिन क्योंकि इन लोगों के पास 6 और 6 नहीं है, तो हम कहेंगे एक कम इसके पास है और एक ज्यादा इसके पास है। ये बात समझ में आई? क्योंकि दोनों के पास 6 और 6 बराबर कहां है, तो हम ये बोलेंगे इसके पास एक कम है और इसके पास एक ज्यादा है। तो मेरे को ये बताओ, ये एफ के आ जाने की वजह से पूरे क्लास का एवरेज 2-2 मार्क्स बढ़ गया, यानी एफ का जो अकेला वेट होगा वो सबके भार से 2-2 ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब इसके भी भार से 2 ज्यादा होगा, 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 और अपने भी भार से 2 ज्यादा होगा, है ना? तभी तो उसने सबका एवरेज 2 लगातार बराबर बढ़ा दिया ना, क्योंकि हर जगह उसने 2-2 बढ़ाया होगा। तो यहां पर देखो भाई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कितना उसने बढ़ाया होगा? तो दिस स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड 12 मार्क्स मोर, उसके 12 मार्क्स ज्यादा आए होंगे, ताकि उसने सभी का 2-2 बढ़ा दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आप चाहें तो इसको किसी वैल्यू से रख करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये उस लायक क्वेश्चन ही नहीं है कि इसके लिए इतनी मेहनत करी जाए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है? यहां पर क्या कह रहा है कि टोटल 28 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं क्लास में। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इन एन एग्जामिनेशन इज 12.5। तो बॉयज यहां पे लिख लेते हैं, बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है? 12.5। वाइल द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स इज 14.5। तो जो लड़कियां हैं भैया, उनका एवरेज मार्क्स कितना है? 14.5। कह रहा ओवरऑल एवरेज, यानी पूरी क्लास का एवरेज कितना है? तो 13.1 है। तो अगर हम इसको माइनस करें तो 14.1 से, तो ये आ जाएगा 1.4। इसको अगर हम माइनस करें तो यहां पर कितना आ जाएगा? 13.1 में से तो ये आ जाएगा 0.6। ये लड़के हैं, लड़के 28 हैं, लड़कियां हमें पता नहीं कितनी है। ठीक है, ये दिख रहा है यहां तक? हाँ। अब देखो भाई, पॉइंट से पॉइंट हटा, ये आ जाएगा 2 7 14 2 3 6, यानी 3। अब मुझे ये बताओ, 7 की वैल्यू 28 है, यानी 4 गुना है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 गुना, यानी 3 चौक 12। तो लड़कियां कितनी आ जाएंगी? 12। हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई? हमसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो भाई 28 तो लड़के हैं, 12 लड़कियां हैं, तो 28 और 12 40, यानी क्लास में कुल बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 40। एक बार इसको चेक कर लो, तब तक मैं जरा पानी पी लूं। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। 33 वाले को रीड करो जरा, क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है 40 छात्राओं की एक कक्षा है में, यानी टोटल स्टूडेंट भैया 40 है। रेशियो ऑफ बॉयज और गर्ल्स 7:3 है। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख लिया बॉयज और यहां पे हमने लिख ली गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है कितना है? वो 7:3 है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉय 65। एवरेज मार्क्स जो है लड़कों का वो 65 है, लड़कियों का जो है वो 72 है। पूरी क्लास का पूछा गया है, तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको करेंगे डिविएशन से। हम इसमें क्या करेंगे? हम डिविएशन मेथड लगाएंगे। डिविएशन मेथड में क्या करेंगे? 65 और 72 में से किसी एक को मान लेंगे। चलो माना 65 हमारा एवरेज है। ठीक है, तो 65 अगर हमारा एवरेज है तो ये 0 हो गया, और ये कितना आ गया? +7, कितने पर? 3 पर।
यानी प्लस का 21, और ये प्लस का 21 कितने लोगों में बटेगा, तो 7 3 10 में बटेगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2.1, ये प्लस का 2.1 उठा करके इसमें जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 67.1। यही हमारा आंसर। कितना इजी है बताओ, ना कैलकुलेट किया ना कुछ किया, आपकी मर्जी, आप 60 ले लो, मैंने इसलिए 65 ले लिया ताकि इसी बहाने कम से कम एक तो जीरो हो जाए, है ना, हमारा तो उद्देश्य है कि कम से कम एक तो जीरो हो। अगर आप चाहें तो आप कोई और भी ले सकते हैं, इसी में मैं करके आपको दिखा देता हूं, देखो एक मिनट, अगर हम यहां पर ले लें, मान लो हमने मान लिया 60 एवरेज मान लिया हमने, ठीक है, एक तो हम लोगों ने यहां पे 65 से किया था, अब हम लोगों ने 60 मान लिया, 60 मानेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा कितने पर, 7 पर, और 60 मानेंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा कितने पर, 3 पर, 7 पचे 35, 12 तिहाई 36, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 6 और 11 यानी 71, 71 कितने पर, 10 पर, यानी कितना आ जाएगा 7.1, तो यहां पर कितना आ जाएगा 7.1, तो कितना आ जाएगा 67.1। अभी बात वही है, तो ये आपकी मर्जी के ऊपर होता है, आपको इसको जैसे करना हो वैसे करिए, जैसे आपको सही लगे आप वैसे करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। कह रहा भैया क्लास में 45 बच्चे हैं, ठीक है, लड़कों और लड़कियों का रेशियो 4:5 का है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:5 का है, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 75 और एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 82। व्हाट इज द एस्टिमेटेड एवरेज, तो इसको भी हम किससे करेंगे, डिविएशन से, किससे करेंगे भैया, डिविएशन मेथड से करेंगे। तो कोई भी एक एवरेज मान लो, हम छोटा वाला मान लेते, हमने माना कि एवरेज 75 है, ठीक है, अगर बड़ा वाला मानोगे तो ऑटोमेटिकली माइनस का साइन लगा देना, छोटा वाला मानोगे तो ऑटोमेटिकली प्लस का साइन लगा देना। अब देखो 75 अगर एवरेज है तो ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 2 7, 7 कितने पर, 5 पर, यानी कितना आ गया 35 अपॉन 5 4 9, तो ये कितना आ गया 9 3 27 मतलब 8 लगा, 8 5 और 3 8, तो यहां पर हो जाएगा 8 का मतलब हो जाएगा 9 72, फिर 8 लगा तो 9 72, फिर 8 लगा तो 9 72, यानी कि 3.99 है ना, राउंड ऑफ करने पर, तो यहां पर कितना आएगा 3.9, यानी ये हो जाएगा 78.9, और 78.9 में कहां दे रखा है, सी ऑप्शन में, ठीक है, 78.9 में कहां दे रखा है, सी ऑप्शन में, तो हमने इस तरीके से यहां पर इसको भी कर लिया। ये बात क्लियर हो गई ना, डिविएशन मेथड हो गया, इंक्लूजन, कोई एक आदमी आया उसकी वजह से एवरेज 6 बढ़ गया, तो इसका मतलब उसने हर एक बच्चे का 6 6 6 6 6 6 बढ़ा दिया। इन चीजों को आप समझिए, क्योंकि आप समझेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 35, यहां पर क्या कह रहा था, एवरेज टेस्ट स्कोर बाय 18 बॉयज इन अ क्लास इज 15, तो 18 लड़कों का जो औसत है वो कितना है, तो बॉयज यहां पे लिख लो, while the average of 25 स्टूडेंट। अच्छा ठीक है भाई, तो यहां पर बॉयज का जो एवरेज है वो देखो कितना है, 18 लड़के हैं और एवरेज उनका कितना है 15, यानी टोटल कितने आ जाएंगे, एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ 18 बॉयज इस 15, तो 15 8 कितना होता है 120, 12 15 कम 15 और 12 27, यानी 270, यानी बॉयज के टोटल मार्क्स कितने आ गए 270, वाइल द एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट। अगर हम टोटल लें, अगर हम क्या करें यहां पे टोटल लें, तो टोटल का अगर हम देखें यहां पे तो कितना आ जाएगा, 25 बच्चे हैं और हर किसी ने 16.12 मार्क्स हासिल करें, पॉइंट हटाओ, अपॉन में 100 लाओ, 25 से इसको काटो 4 बार में, 4 से इसको काटो 403 बार में, ठीक है, देखो कितना आसान हो गया। अब कह रहा है लड़कियों को बताइए एवरेज मार्क्स कितना आए होंगे, लड़कियों का बताइए, तो मेरे ये बताओ कि भाई 25 बच्चों में 18 अगर लड़कियां हैं तो लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 7 लड़कियां होंगी। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि टोटल गर्ल्स कितनी है तो मैं कहूंगा 7। कोई मेरे से पूछे कि उनके टोटल मार्क्स कितने आए, तो टोटल मार्क्स कितने आए, तो 403 माइनस 207, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो 13 में से 7 गया 6, 9 में से 0 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, 196। तो अगर मेरे से कोई कहेगी एवरेज कितने आए हैं गर्ल्स के, तो बहुत इजी हो गया ये, तो अब कितना हो गया 196/7,
तो 7 2 जा 14, फिर यहां पे कितना आ गया 5, 7 8 जा 56, नहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? 28 तो ऑप्शन ही नहीं है, 196 आ रहा है ना। लड़कियां कितनी है? 7 है। अरे यार 270 है यार, ये 270 है ना मेरे भाई। तो 3 में से 0 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। हाँ अब ठीक है, ये कितना हो जाएगा 133/7। यार ये तो सबको पता है, 19 होता है इसका आंसर। जिनको नहीं पता वैसे निकाल ले, 7 एकम 7 6, तो 19 ऑप्शन में भी है हमारा, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये इस टाइप से भी कर सकते थे। अब कोई कहेगा कैलकुलेशन है, हाँ आप पॉइंट नहीं हटाओगे, 25 को नहीं काटोगे तो कैलकुलेशन लंबी है, और अगर आप पॉइंट हटा 25 काट दोगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 36 वाले पर आते हैं। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट में 75 का एवरेज मार्क्स मिल रहा है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 सब्जेक्ट, यानी 2 सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो कितना है भैया? तो वो 65 है। लास्ट 2 सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो कितना है? तो वो 85 है। और थर्ड सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो कितना है? वो नहीं पता, वही तो निकालना है। तो 75 में दे रखा है, हमें मानना नहीं है, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा 2 पर, और ये प्लस का 10 हो जाएगा 2 पर। तो माइनस का 20 और प्लस का 20, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी इस पे कोई डिविएशन लगेगा ही नहीं, यानी इसका एवरेज जो टोटल एवरेज है वही हो जाएगा, यानी 75 का 75 ही होगा। हाँ या ना भाई? देखो ये -10 है गुणा 2 यानी 20, ये +10 है गुणा 2 यानी प्लस का 20, प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल हो गया, तो डिविएशन के नाम पे कुछ बचा ही नहीं, यानी जो यहां है मतलब 0 बचा, तो चाहे 0 जोड़ दो तो भी 75, चाहे 0 घटा दो तो भी 75। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, या चलो ये वाला मैं कर लेता हूं, अगला होमवर्क दे देता हूं। क्लास में कुल 50 बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 2:3 का है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 2:3 का है। फिर क्या कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, तो बॉयज के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं? 60 हैं। गर्ल्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने भैया? तो वो है 70। अब इन दोनों में से किसी एक को एवरेज मान लो, तो 60 को मानेंगे, क्योंकि प्लस करना ज्यादा आसान लगता है, तो प्लस का साइन लगा लो। 70 मानोगे तो माइनस का साइन लगा लो। अब यहां पे कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। 60 से 70 आप कहोगे 10 ज्यादा है, कितने पर? 3 पर, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितने पर? 2 3 5 पर, यानी 5 छंग 30, यानी 6 प्लस, यानी 66 आ जाएगा। ठीक है, 66 आ जाएगा। अगर आप 70 मानेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो चलो ये भी देख लो, अगर 70 मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे? हमने एवरेज यहां पे माना 70, माइनस का साइन लगा लो। ये देखो ये 60 कितना है? 10 कम है, कितने पर? 2 पर, ये 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन 3 + 2 यानी 5, यानी ये हो जाएगा माइनस का 4। तो माइनस का 4 कर दो तो कितना हो जाएगा? 66। तब भी देखो आंसर वही आ रहा है ना। तो अब एक समय पर आकर के आपको ये लग रहा होगा कि एवरेज अब इजी हो गया है, और हो भी गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो फिर से ये लास्ट वाला मैं आप लोगों को दे रहा हूं एज अ आंसर, आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास और आज की बात को मैं खत्म करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। एनालॉजी के ऊपर भी वीडियो अपलोड हो चुका है, एनालॉजी क्लास 5 का, आप एक बार देख लीजिएगा। वो भी पूरी सीरीज कंटिन्यू में चल रही है। रात में मैं लाइव आता हूं, और एसएससी एमटीएस को लेकर के, तो जिनका भी एग्जाम एसएससी एमटीएस का है, स्ट्रैटेजी भी आ चुकी है वीडियो पे, एक बार देख लीजिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।